मंच पर विराजमान समस्त पूज्य महामंडलेश्वरगण, विश्व में अपने पवित्र यश के द्वारा पूजित पूज्य महाराज वासुदेव जी विज्ञ महोदय, जितने संत महात्मा आए हुए हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे आज जबलपुर पहुँचना था, पर मैं बहुत कृतज्ञ हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने विमान भेजकर मुझे बुलाया और कहा फिर हम यहाँ से आपको जबलपुर भेज देंगे। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम वृंदे वृंदे तत्व चिंता अनुवादा वादे वादे जायते तत्वबोधा बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। बड़ा प्राचीन श्लोक है। तीर्थ में ब्रह्म की चर्चा, अद्वैत की चर्चा, सारे संसार में एक ही तत्व व्याप्त है। आंखें अलग अलग हैं। एक मियाँ जी मेरे प्रवचन में आए थे, मैंने कहा अद्वैत है तुम मानते हो? बोले हमें तो कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा देखो द्वैत है नहीं, आंखें अलग अलग हैं मगर दिखता है एक। दो आंखों से जब आप देखते तो दो श्यामलाल रामलाल नहीं दिखाई पड़ते, शमशुद्दीन नहीं दिखाई पड़ते। आंखें अलग अलग हैं मगर दिखता है एक। अल्लाह दोनों खिड़कियों से झांकता है एक। वो स्वयं अद्वैतवाद का संदेश दे रहा। नाखूस बुत कदा हो या मस्जिद की हो अजान, आवाज दो अलग है मगर बोलता है एक। दूर से खड़े होकर सुनिए तो आपको मालूम पड़ेगा शंख बोल रहा है मंदिर में, और दूर से सुनिए तो नमाज करने वाला नमाजी सवेरे की नमाज पढ़ रहा होगा। लेकिन अच्छी तरह देखें तो आवाज़ दोनों में एक है, क्योंकि दोनों एकत्व को मानते हैं, एकता को मानते हैं, एक परमात्मा की व्याप्ति को मानते हैं। ऐसे दिव्य स्थान पर भगवान आदि शंकराचार्य के पूज्य गुरुदेव गोविंद आज महाराज की पावन गुफा है, नर्मदा का पावन तट है। कितनी बड़ी अच्छी पूरे देश को बांधने वाली योजना है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आपको बताई। एक महामंडलेश्वर या कोई आचार्य जैसे प्रवचन करता होता और उसके वस्त्र भगवा होते तो निश्चित रूप से या तो उसे महामंडलेश्वर बना देते या फिर किसी पीठ का शंकराचार्य बना देते। ऐसी स्थिति मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा पूरे देश में जागृत हुई। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चलनी चाहिए एकता यात्रा। आज याद करता हूँ मैं एक नाथ जी को, जिन्होंने कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक बना। एक एक गांव में, एक एक विद्यालय में, सब जगह सब लोगों का विवेकानंद आपके थे, इसलिए आपको सेवा करनी चाहिए। करोड़ों लोगों ने 5-5 रुपए के कूपन लेकर, कोई ऐसा गांव आपको नहीं मिलेगा जिसमें स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक को कोई न कोई सेवा न दे। प्रत्येक प्रांत की सरकार ने दिया, क्योंकि उसमें कोई किसी एक पार्टी की बात नहीं थी, किसी एक समाज की बात नहीं थी। बात थी पूरे देश की और बात थी पूरे स्वामी विवेकानंद की, जो उन्होंने दिव्य कार्य किया, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। आज शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के तमाम योजनाएं मुझे लगता है जरूर निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा और इन पूज्य संतों के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। आप जानते हैं भगवान शंकर का स्थान है ओंकारेश्वर, और यहाँ विशाल सभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बहुत प्रयत्न से, उनकी सद्भावना से, उनकी इच्छा से पूर्ण हुई है। मुझे विश्वास है कि शिव की नगरी में जो बड़े बड़े संकल्प किए गए हैं वो पूर्ण होंगे, और वो पूर्ण शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का अंश सबके भीतर है ना। इसलिए आगे भी आप मध्य प्रदेश में शिव को लाइए और शिव की संस्थाओं को जो उन्होंने बताई हैं शंकराचार्य जी के चरणों में, रामानंदाचार्य जी के चरणों में, रामानुजाचार्य के चरणों में, वल्लभाचार्य के चरणों में, कबीर के, तुलसी के, मीरा के, इन सब के संतों का
यहाँ अपने आप आपको दर्शन हो जाएगा अन्य योजनाओं के द्वारा। जब योजनाएं प्रारंभ होती हैं तो उसमें पत्र पुष्प किसी को प्रारंभ करना चाहिए। मेरा भगवान ने स्वभाव ऐसा बनाया है, सेवक हो, भले शंकराचार्य पद पर रहा हूँ लेकिन मैं तो सबका सेवक। जो मुझे मिलते हैं उन सबको मैं पहला प्रणाम करता हूँ। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान के। सबके भीतर भगवान विराजमान। इस पवित्र आदि गुरु शंकराचार्य सांस्कृतिक एकता न्यास के लिए मुझ जैसा अकिंचन सन्यासी पहले 5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा है, और वो जो मुझे भिक्षा में दक्षिणा मिलती है वो मैं एकत्र करके शीघ्र यहाँ भेजूंगा। इतने दिव्य महापुरुष पधारे जिनके लाख लाख अनुयायी हैं, उनके सामने मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, न विद्वान हूँ, केवल सेवक हूँ। सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है, सबके सेवक धर्म कठोर। भरत जी कहते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोर। सबते सेवक धर्म कठोरा। ये ऊंचे आसन पर बैठने वाले नहीं, ये नीचे आसन पर बैठकर ऊंचे कार्य करने वालों का ये धाम है। भगवान शंकराचार्य ने जो दिव्य कार्य किया उसके यहाँ पर सारी प्रकृति पूरे देश को मिलेगी। और ओंकारेश्वर तीर्थ अब केवल थोड़े शैव लोगों का नहीं, ये पूरे विश्व का, भारतीयों का, क्योंकि हम सब लोग भारत माता की संतान हैं। यही विचार रहना चाहिए। जातियों की बात बहुत हो चुकी है। अब कृपा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जाति का विस्मरण करिए। एक बात सोचिए, भारत माँ के पुत्र हैं, भारत माता के संतान हैं, एकात्मता का संदेश देंगे, विश्व को जोड़ेंगे, आतंकवाद को समाप्त करेंगे। और जो बड़े बड़े सैनिक लोग बातें कर रहे हैं, अपने आप शांति के सामने अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत त्यागा पतंजलि सूत्र है, जहाँ पूर्ण अहिंसा का वातावरण एकात्मकता के द्वारा निर्माण होता है। वहाँ भी शस्त्र और अस्त्रधारी भी अपनी बुद्धि में विचार करते हैं, मानवता का हमें रक्षण करना है। बहुत महात्माओं दिव्य संदेश देंगे। मुझे अभी तत्काल जबलपुर पहुँचना है। पूरे कार्यक्रम के अनुसार माननीय शिवराज सिंह जी ने जो अत्यंत लोकप्रिय, विनम्र, सरल, बहुत निकट से देखने का प्रयत्न किया है, उज्जैन के कुंभ में उनकी सेवाएं देखी हैं। और हमारे आचार्य भारत माता के अध्यक्ष अवधेशानंद जी महाराज को तो अपने हृदय से गुरु की तरह मानते हैं, वो सबको ही मानते हैं, लेकिन उनके हृदय में उनके कुछ विशेष प्रेम। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उनको यहाँ बुलाया। उनकी कथा चल रही सूरत में, मैं भी कल सूरत में था, यहाँ आया। सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप जितने विराजमान हैं, मैं तो पुजारी हूँ। जब बोलता हूँ तो कोई आचार्य नहीं होता, मैं पुजारी होता हूँ। मेरे सुनने वाले सब मेरे भगवान होते हैं, और आप भगवानों ने मुझ जैसे साधारण पुजारी सत्यमित्रानंद के वाणी के पुष्प स्वीकार किए। आपको प्रणाम करता हूँ।